दोस्तों, समय समय पर हम लोग अपने चैनल पर ऐसे कलाकारों के बारे में बात करते रहते हैं जिन्हें कि मुझे लगता है शायद सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया है, या फिर इंडस्ट्री उनके टैलेंट को सही ढंग से समझ नहीं पा रही है। तो आज भी हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इसके बारे में इन कलाकारों की खुद की जो भी राय हो, ये मैं अपनी राय बताता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको भी इंडस्ट्री ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही है और समझ नहीं पा रही। तो यार, वीडियो में अंत तक बने रहना, और यदि आप लोग चैनल पर नया नया कोई विजिट करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक करें वीडियोस को, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। मैं हूं रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। आज जिस कलाकार की हम बात करेंगे वो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं, और मैं अपने कुछ फेवरेट कलाकारों को ही लेकर के अक्सर बातें किया करता हूँ। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, जहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद फिर ये हर जगह छाए रहे। इनमें प्रतिभा ही ऐसी है, फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर वेब सीरीज, हर जगह अपने झंडे गाड़ चुके इस अभिनेता को कोई कैसे भूल सकता है। इनका नाम है रोनित रॉय। हम लाख छुपाए प्यार रोनित रॉय एक ऐसे एक्टर हैं दोस्तों जिनसे आप जो चाहे काम करवा लें, हर काम में ये परफेक्ट हैं। यानी कि इनको आप नेगेटिव रोल दे दो, इनको आप पॉजिटिव रोल दे दो, इनसे आप कॉमेडी भी करवा दो। इस चीज़ को वो शायद लेकिन इंडस्ट्री ठीक से यूज़ नहीं कर पाती, और एक भेड़ चाल के तहत इनको केवल सास बहू वाले रोल में, सास बहू वाले सीरियलों में ही फंसा कर रख दिया गया है। ऐसा मुझे लगता है इनको देख करके। पर्सनली मुझे ये सब देख के काफ़ी दुख होता है। रोनित रॉय जैसे अभिनेता को जब मैं इस तरह के सीरियल्स में देखता हूँ तो यार मुझे तो बड़ा दुख लगता है। हालांकि जो इनके टैलेंट को समझते हैं वो बीच बीच में इन्हें सही इस्तेमाल करते भी हैं, जैसे कि इनके कुछ फिल्मों में ही देख लें। फिल्मों का रिजल्ट चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन इन्होंने अपने आप को साबित किया है। चाहे आप इनका बॉस वाला रोल देखिए, चाहे आप इनका काबिल में रोल देखिए, चाहे आप इनकी और भी कोई फिल्म उठा के देख लीजिए, हर किरदार में ये अपनी जगह में बिल्कुल सॉलिड है। कभी किसी ज़माने में टेलीविज़न में किसी ने इनके टैलेंट को समझा होगा, तब किसी ने अदालत जैसा शो बनाया जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट रहा है। मैं अभी भी उसके सीज़न का इंतज़ार कर रहा हूँ। पता नहीं अब आएगी या नहीं आएगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो शो काफ़ी प्रचलित है दोस्तों। उसकी वजह से रोनित रॉय को एक नया ही पहचान मिला, केडी पाठक नाम का। और यकीन मानिए, ये मुझे उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर लगता है। केडी पाठक, मतलब उस रोल को इन्होंने जिंदा कर दिया। खैर, रोनित रॉय तो ऐसे एक्टर हैं कि वो जहाँ भी गए हैं छा गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। इसके पहले जब मिहिर वाला रोल आप लोग को याद होगा, यदि एक पहले हॉरर शो आया करता था टेलीविजन पर, सास भी कभी बहू थी नाम का। हमारे लिए ये हॉरर शो ही है यार, हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग कुछ देखते हैं तो हमको देखना होता है थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, हॉरर। वेल, उन दिनों मेरी मम्मी ये शो लगा कर देखा करती थी और मैं काफ़ी बोर हुआ करता था। अब कलाकारों की ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि उनको कोई चीज़ पसंद हो ना हो। मुझे भी यदि ऐसे शोज़ के ऑफर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है करना पड़ेगा। खुद की पसंद एक अलग चीज़ होती है और काम करना एक अलग चीज़ होती है। तो इसमें काम करना है तो करना पड़ता है। पहले इसमें मिहिर का रोल अमर उपाध्याय किया करते थे, उसके बाद फिर ये रोल चेंज हो गया जब उन्होंने शो को छोड़ा। तब कहीं जाकर के इस रोल को किया था इंद्र कुमार ने, और उसके बाद उनके छोड़ने के बाद इस शो को, इस रोल को उन्होंने किया था रोनित रॉय ने। और उसके बाद अमर उपाध्याय के बाद ये पहले मिहिर थे जिसको कि सबने पसंद किया था। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी जिस भी रोल में इनको लाया गया है, चाहे मूवी हो, चाहे सीरियल हो, चाहे वेब सीरीज हो, उसमें इनको पसंद किया गया है। इनकी लोकप्रियता काफ़ी है। तो अब मेरा कहना यह है दोस्तों इनको लेकर के कि वैसे तो हमारी इंडस्ट्री तरह तरह के रीमेक बनाती है। कुछ ये जो सीरियल बनते हैं, शो बनते हैं, इनमें भी कोई नई बात नहीं होती। जितने भी आप शो उठा के देख लो, सास बहू के हों या कुछ भी हों, ये लोग सब एक से होते हैं। इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो यार मैं बोलता हूँ, क्यों ना आप किसी अच्छे चीज़ का भी रीमेक बना के देखें, या कोशिश करें कि कुछ उस तरह का काम आप करके अभी की डेट में करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 90s में कुछ अच्छे हिट शो हुआ करते थे, जैसे कि ब्योमकेश बख्शी। अब अगर मैं डायरेक्टर होता, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरे मन की बात है, मैं अगर डायरेक्टर होता तो मैं इस तरह के कलाकारों को ऐसे वेस्ट तो होने नहीं देता। मैं इनको लेकर के कोशिश करता कि वो चीज़ फिर से क्रिएट करूँ, या उस तरह का कुछ क्रिएट करूँ आज की डेट में, आज के समय को देखते हुए। दूसरा एक शो मुझे बहुत पसंद आता था उस समय, सुराग द क्लू, सुदेश बेरी का।
काफ़ी बेहतरीन शो था वो भी। तो हम जैसे लोगों को क्या पसंद आएगा? हम लोगों के लिए लिटरली आज के डेट में टीवी में कुछ भी नहीं है। जहाँ आप देखोगे सास बहू चल रहा है या फिर फालतू के रियलिटी शोज चल रहे हैं, मतलब पूरा ही कचरा हो गया है। टीवी भी आजकल लोग बहुत कम देख रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि ये अपनी गरिमा को खोते जा रहा है। एक ज़माना हुआ करता था हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट हुआ करता था 90s में, लेकिन आज तो भैया बस सास बहू, रियलिटी शो और फालतू की बकवास। और हर कोई दिमाग लगाने में लगा नहीं है, बस एक दूसरे की नकल कर रहा है, भेड़चाल चल रहा है, यही चल रहे हैं भैया, बनाते जाओ। ऐसे ढेर अंबार लग गए हैं ऐसे प्रोग्राम्स की, और एक ही तरह की चीजें आ रही हैं, उसको खास अंतर भी नहीं देख रहा। आज कॉमेडी शो में भी देखिए वही यूपी की भाषा यूज करके उसी में जो भी बनाए जा रहे हैं। एक समय था गुजराती यूज करके बना रहे थे, एक समय और कुछ आता है तो कुछ और बना, मतलब कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। जबकि इन शोज में जो पहले हम देखते थे, इनमें काफी वैरायटी मुझे महसूस होती थी और बहुत अच्छा स्तर था उस समय टेलीविजन का, एंटरटेनमेंट का, लोगों के पसंद का। आजकल तो सब कुछ कचरा होते जा रहा है, और इसी के कारण अच्छे ब्रिलियंट एक्टर जो बहुत कुछ करने में सक्षम है, उनको ज़्यादा मंच नहीं मिल पा रहा है करने के लिए, उनको ज़्यादा कुछ काम नहीं मिल पा रहा है। वो किसी भी एक ऐसे पारिवारिक शो में उनको घुसेड़ करके एक साइड में खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर एक लेडीज फालतू की बकवास कर रही है, वहाँ इनका कोई रोल नहीं है। रोनित रॉय जैसे एक्टर के लिए मैं कहता हूँ आप अच्छे शोज बनाइए, अच्छी चीज़ उनके लिए लाइए, क्योंकि जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है आप उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर्सनली मेरी ये सोच है। वो खुद इसके बारे में क्या सोचते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है उन्हें भी पसंद हो, आई डोंट नो, बट ये मेरी सोच है। एक फैन होने के नाते हम लोग भी कुछ दिमाग लगाते हैं ना यार, ये वो वाली बात है। तो आप लोग भी बताइए, क्या इनको इस तरह के शोज में यूज़ नहीं किया जा सकता, या आज की डेट में कुछ ऐसा नया बना करके फिर से क्रिएट नहीं किया जा सकता? चलो किसी ने दिमाग लगाया, अदालत तो बना लिया, लेकिन अब और कुछ, ये इसी तरह के एक्टर हैं, इनको इसी तरह से फिट करना चाहिए। और दोस्तों, कोई अच्छी सी कॉमेडी भी बना सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि रोनित रॉय की पकड़ नहीं है कॉमेडी। कुछ एक एपिसोड अदालत के ही ऐसे हैं जिसमें कभी कभी कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी वो किया करते थे, तो जिससे मुझे एक एहसास हुआ कि इनकी पकड़ है, कॉमेडी भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये ऐसा मैंने महसूस किया है। तो इनको लेकर के सस्पेंस बनाइए, एक्शन बनाइए, थ्रिलर बनाइए, हम लोगों को भी देखने में मजा आएगा। हम कम से कम जो बॉयज़ हैं, जो मेल पर्सन जो हमारे समाज के हैं, इनको आज एंटरटेनमेंट कहीं नहीं मिल रहा है, इनके लिए कुछ तो टेलीविजन में आएगा। तो इस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है। और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर को हमारी इंडस्ट्री वैसे तो 22 साल तक नहीं समझ पाई, कुछ एक तो अब दुनिया में भी नहीं है ऐसे कलाकार। तो जो भाई मेरे जो बचे हैं, जो अच्छे कलाकार हमारे हाथ में हैं, उनको लेकर कुछ नया दिमाग लगाकर कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करो। टेलीविजन को, फिल्मों को फिर से सुधारने की कोशिश करो। काफ़ी पतन हो गया है यार। एक समय किसी ने दिमाग लगाया तो वो अनिल कपूर थे। अनिल कपूर ने 24 नाम का एक शो शुरू किया था एक समय, जो कि काफ़ी बेहतरीन था, और इसके बारे में मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। उन्होंने टेलीविजन सिनेमा दिया था हम लोगों को 2013 में। तो इस तरह के शोज में, इस तरह के रोल में भी अगर रोनित रॉय को रखा जाए, नो डाउट वो बहुत अच्छे से निकालेंगे। तो इंडस्ट्री को ज़रूरत है दिमाग लगाने की। अब यदि नहीं लगाएगी तो फिर स्तर गिरता जा रहा है और गिरता जाएगा, क्योंकि आपको और कहीं से सुझाव तो मिलेगा नहीं। हम जैसों से ही ले लीजिए। हालांकि मेरी वीडियोस बहुत कम पहुंचती है लोगों तक फिर भी, और मुझे पता नहीं कि मेरी वीडियो रोनित रॉय तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन अगर पहुंच गई तब तो बहुत अच्छी बात है। और पहुंच गई तो मेरा उनसे एक ही सवाल रहेगा कि क्यों सर, क्या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ?